गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सद्भिरेञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ सुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहूँ पधारिए पवन कुमार। गौरी गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम भगवान श्री बांके बिहारी जी के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ योगेश्वर श्री महादेव के पावन चरणों में प्रणाम। ग्राम के देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी पितृ देवता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संत ब्राह्मण के पावन चरणों में प्रणाम। सरस्वती व्रत पुत्र उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हमारे संगीत वाले भैया विराजमान, उनके अंतःकरण में श्री राधा माधव के लिए प्रणाम एवं समस्त कथा पांडाल में भक्तगण बैठे सभी माताएं बहनें, सभी बाल गोपाल, मेरे पिता तुल्य दादाजी लोग, सभी के अंतःकरण में परमात्मा के लिए पावन चरणों में प्रणाम। और आप सभी लोग जो दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण, सभी ग्राम के वासीगण, आप सभी का जोरदार व्यासपीठ स्वागत करती है। आप सभी के लिए हर हर महादेव सीताराम। भगवान श्री भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हम सही भक्तगण का नाम संकीर्तन करने के साथ उनकी महिमा श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहा जाता है हमारे संसार में तो रिश्ते बहुत हैं, माता का रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, हमारे अनेक रिश्तेदार भी हैं, लेकिन
भगवान भोलेनाथ के लिए भी हम रिश्तेदार बनाते हैं। तो सभी लोग बढ़िया नाचते झूमते हुए आनंद के साथ में भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर के लिए हम रिश्तेदार बनाते हैं। सभी लोग बढ़िया ताली की सेवा करते हुए हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे डमरू वाले, 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 दूजी शेर सवार हमारे। सभी लोग खड़े होता है, चलकर भगवान शंकर को रिश्तेदार मानता है, वो सभी लोग खड़े हो जाइए। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे डमरू वाले, हमारे डमरू वाले, तो हमारे डमरू वाले, तो हमारे डमरू वाले, दूजी शेर सवार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ताली की सेवा करते हुए हर हर महादेव। शंकर भगवान की एक तो है कैलाश के वासी, 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 दो जी वैष्णव कटरा निवासी, दो जी कटरा निवासी, दो जी वैष्णव कटरा निवासी, दो जी वैष्णव कटरा निवासी। एक बनाए दुनिया सारी, एक बनाए दुनिया सारी, एक बनाए दुनिया सारी, एक बनाए दुनिया सारी, दूजी पालनहार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। पार्वती मैया की हमारे दो ही रिश्तेदार, एक शंकर जी और दूसरी माता पार्वती। संसार में कोई नहीं आएगा सामने आके भगवान शंकर। गले में नाग लगाए, गले में नाग लगाए, गले में नाग लगाए, गले में नाग लगाए, योगी गल मणिहार सुहाए, योगी गल मणिहार सुहाए, योगी गल मणिहार सुहाए, योगी गल मणिहार सुहाए। एक गले में नाग लगाए, गले में नाग लगाए, योगी गल मणिहार सुहाए, योगी गल मणिहार सुहाए। एक बजावे डमरू डम डम, एक बजावे डमरू डम डम, एक बजावे डमरू डम डम, एक बजावे डमरू डम डम। पूज करो शंकर हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही
रिश्तेदारी बना दे रिश्तेदारी कट जाएगी विपदा सारी कट जाएगी विपदा सारी करे भंडार सभी के करे भंडार सभी के करे भंडार सभी के करे भंडार सभी के रोज करे भंडार हमारे कोई रिश्तेदार हमारे कोई रिश्तेदार हमारे कोई रिश्तेदार हमारे कोई भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाइए। संसार में हम कहते हैं भैया कि हमारा है हमारा है। इस भजन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने हम सभी को बताया रिश्तेदार तो संसार में अनेक बनेंगे और अनेक छूटेंगे, लेकिन अगर परमात्मा को सच्चे रिश्तेदार बनाना हो, परमात्मा की सच्ची शरण में आना हो, तो परमात्मा का भजन जरूरी है। बिना भजन के हमारा संसार में बेड़ा पार नहीं हो सकता है। चाहे लाख प्रयास भी कर लोगे, लेकिन अगर आप ये सोचो भगवान के हम पास में आ जाएं, भगवान के पास में वही व्यक्ति आ सकता है जो व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला हो, भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखने वाला हो, भगवान की पूजा पाठ करने वाला हो। श्री रामचरितमानस में आया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी पता कितने से कहते हैं? किसी को भैया पता है? जब हमारे यहाँ बाल गोपाल होता है तो हम पंडित जी के यहाँ जाते कि नहीं जाते? पंडित जी शुभ घड़ी में हुआ कि नहीं हुआ बालक? किसी को पता है घड़ी कितने से कहते हैं? एक घड़ी कहते हैं मात्र 24 मिनट से। कितने से? 24 मिनट से। आधो में बुनियाद, 24 के आधे कितने होते हैं? विद्यार्थी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, पढ़ने वाले बैठे हैं, भैया 24 से आधे कितने होते हैं? 12। मतलब पढ़े लिखे हो। देखो हमें तो पता नहीं, तो इसलिए आप लोगों से पूछा 24 से आधे कितने होते हैं, और फिर 12 से भी आधे कितने होते हैं? बताइए 12 से आधे कितने? 6। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में बुनियाद, उसकी भी आधी कर लो। तुलसी संगत साधु की या तुलसी चर्चा राम की, अगर आपने 6 मिनट बैठकर और भगवान की श्रद्धा विश्वास से अगर आपने 6 मिनट तक सच्चे रूप से, सच्चे श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से अगर राम नाम की माला कर ली, तो 6 मिनट में ही आपका उद्धार हो जाएगा। ये है भगवान के राम की महिमा। अगर सच्चे मन से जो व्यक्ति ने अगर 6 मिनट भी एक माला कर ली, लेकिन आजकल हम माला के पीछे नहीं पड़ जाते। कहाँ जाते हैं? माल के पीछे।
माला नहीं। अरे भैया अगर माला पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आ जाएगा। अगर माला ले लोगे हाथ में तो माल तो अपने आप आ जाएगा, और जब माल आएगा तो हम भी माला माल बन जाएंगे। इसलिए भैया माला जरूर पकड़ना चाहिए। बगैर माला पकड़े आप माला माल नहीं हो सकते, और माला माल ऐसे हो जाओगे कि आपके यहाँ भगवान स्वयं चल के आ जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस में बताया गया है हमारे ऊपर भगवान की कृपा अनिवार्य है। बड़ी प्यारी चौपाई आई है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावरीय यह मारक सोई। अति हरि कृपा होई, पावरीय यह मारक सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावरीय यह मारक सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, चोर दुर्लभ सद नंदन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, चोर दुर्लभ सद गावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आहो न को दुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। आहो न कोई सुख दुख का दाता, दुख करे जय साध सुख दाता। करम प्रधान विभु रचि राखा, जो जस कराए सो तस बल चाहा। करम प्रधान विभु कर राखा, जो जस कराए सो तस बल चाहा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावरीय यह मारक सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बोलती है जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा ना हो तब तक आप भगवान की शरण में पहुंच नहीं पाते, कभी नहीं। कृपा होना जरूरी है। एक बात और बताएं आपके लिए, हमारे घर पे जब हम संत भगवान के पास जाते हैं या ब्राह्मण के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान की कृपा होती है। बिना कृपा के आप मंदिर भी नहीं जा सकते, बिना कृपा के आप संत दर्शन करने भी नहीं जा सकते। लेकिन परमात्मा कहता है जिस दिन आपके घर में संत भगवान का आगमन हो गया, ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया, और सच्चे अतिथियों का आगमन हो गया, कन्या का आगमन हो गया, तो भगवान की अति कृपा हो जाती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए हमारे लिए जुड़ना चाहिए, हम धर्म कार्यों से जुड़ेंगे। कथा के प्रति भावना जगे, कथा में मन नहीं लागे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कई लोगों से कह दो घूमने चलना है, चलो, लेकिन उन्हीं व्यक्ति से कह दो कि एक काम करो, माला लेकर बैठ जाओ, भगवान का भजन करना है, नहीं भैया हमारी बस की नहीं है भाई भगवान का भजन। भगवान का भजन कब करेंगे कि थोड़ा घूम फिर लाए, संसार बहुत लंबा है, उम्र भी बहुत लंबी है, थोड़ा बहुत घूम लें, इसके बाद में हम आगे भगवान का भजन करेंगे। तो भैया
हमारी धीरे धीरे करके आयु चली जा रही है। वो अपने पास समय कम है ना, बड़ी सुंदर भजन है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो भगवान का बड़ी मतलब हमारी उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। हमारे लिए जीवन में 8 गुण होना जरूरी है। देखो आप तो कथा श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा ये मतलब है कुछ आपको नया मिले, कुछ नया मिले। हमारा नियम होता है कि जन सुधारक के लाने जो भी यहाँ से प्राप्त होगा वो आप बढ़िया श्रवण करें। हमारे जीवन में 8 प्रकार के गुण होना अनिवार्य है। कथा एक कान से सुनी एक कान से निकल जाती है। और कई लोग तो क्या करते हैं, बड़ी स्टाइल है, पांडाल में जब तक रहेंगे तब तो कथा सुनेंगे, और जैसे ही पांडाल से उठेंगे अपने हाथ नीचे लगाएंगे और ऐसे दोनों हाथ करेंगे और कह देंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओ जय जगदीश गुरुजी, आपकी कथा आपके लाने बैठ गई। हम तो जा रहे हैं अपने घर पे, एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते, लेकिन नहीं, हमारे लिए कथा सुननी है। इस कान से सुनो तो सीधे अंतःकरण में आप तो प्रवेश कीजिए। कथा जब हम 3 घंटा की कोई पिक्चर देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो कोई ना कोई सीन हमारे लिए याद रहता है। कहीं भी जाते हैं हम, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। इसलिए कथा में भी आप 3 घंटे बैठे हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो आपको याद रहे। हमारे जीवन में 8 गुण होना जरूरी है। बड़ा प्यारा श्लोक है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनोस्वरूपेण मृगश्चरन्ति। अगर हमारे जीवन में 8 गुण नहीं है तो हमारा जीवन किसकी तरह है? जजमान जी, किसका? हमारा जीवन किसकी तरह है? पशु की तरह है। हमारा जीवन पशु की तरह है। मानव और पशु में कोई अंतर नहीं। बात कड़वी है लेकिन बात बहुत सच्ची है। हमारे परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी बात बहुत कड़वी कहते हैं, लेकिन बात प्यारी सच्ची होती है। ऐसा जिसके जीवन में यश नहीं, दूसरे को कभी यश नहीं दिया, दूसरे को कभी सम्मान नहीं दिया, अपना ही अपना स्वार्थ उस व्यक्ति ने किया। यशोदा का मतलब क्या होता है? यशम ददाति सा यशोदा, यशम ददाति सा यशोदा। यशोदा मैया काम तो करती थी स्वयं, लेकिन जब बड़ाई की बारी आती थी तो कहती थी हमारी सहेली ने काम कर दिया, ये हमारे भैया ने काम कर दिया। कभी उनने अपना स्वाभिमान नहीं बढ़ाया कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बेचारी 85 साल की डुगरिया काम करते करते यहाँ थक जाती, लेकिन कभी किसी से काम की नहीं कहती थी। तो हमारे जीवन में यश होना अनिवार्य है।
विद्या। दूसरा गुण, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में विद्या का उपयोग होना अनिवार्य है। भगवान ने आपके लिए बढ़िया मस्तिष्क दिया, बढ़िया शरीर दिया, बढ़िया यहाँ पर दिमाग की शक्ति प्रदान कर दी। उसके बाद में भी अगर आपके अंदर अभिमान जाग गया, आपने दूसरों की बड़ाई नहीं करी, संतों की सेवा नहीं करी, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी, कन्याओं की सेवा नहीं करी, अतिथियों की सेवा नहीं करी, उस विद्या का उपयोग करना आपका व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं। कितने हो गए? 2। एशाम न विद्या न तपो, तब भी जरूरी है। अभी ये फाल्गुन चल रहा है, अभी हमारा वैशाख में वहां पर 9 कुंडात्मक यज्ञ है हमारे क्षेत्र में, सागर में 9 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ, उसमें श्री राम कथा रखी गई। तो वहां पर सुबह से लेके 2-3 बजे तक यज्ञ रहेगा, 30-40 यजमान बैठ रहा है उसमें। तो दिन भर सुबह से तपेंगे और शाम के फिर तपेंगे, बैसाख की लपटें, गरम हवा, यज्ञ में हवन चलेगा, स्वाहा स्वाहा। और फिर यहाँ पर पंडाल में बैठेंगे, टेंट की गर्मी। तो एक तप है, हमारे जीवन में तप होना अनिवार्य है। जिसके जीवन में तप नहीं है वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं। हमारे जीवन में तप होना चाहिए। एशाम न विद्या न तपो न दानम। चौथा गुण, ज्ञान। ज्ञान जरूरी हमारे लिए, कहाँ किसका सम्मान करना, कहाँ किसके लिए प्रणाम करना, एक ज्ञान होना अनिवार्य है। शीलम, शीलता, शांति। हमारे अंदर शांति होना परम आवश्यक है। थोड़ा सा सामने वाले भैया ने कह दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, मतलब क्या निकला? दोनों लड़ोगे, फिर आखिरी में दोनों मिटोगे। आएगी पुलिस और ले जाएगी थाने, तो वहां भी जाके पिटोगे। इसलिए वो काम ही मत करो। अगर शांति भैया कुछ किसी ने कुछ कह दिया, चलो भैया ठीक है, तुम बड़े हो, हम प्रणाम करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर झूठी पत्तल उठा ली, चरण सेवा कर ली, भगवान ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं। और संसार के आदमी कहते कि हम बड़े हैं। कभी छोटा बनकर देखो, आनंद आएगा। छोटे जो व्यक्ति बनेगा उसको संसार चाहेगा, उसको जिम्मेदारी कम रहेगी। जो व्यक्ति बड़ा बनेगा उसको जिम्मेदारी अनेक हो जाएगी। इसलिए शील, धर्म, हमारे जीवन में धर्म होना जरूरी है। पूजन पाठ करना हमारा धर्म है, कहाँ क्या करना है हमारा धर्म है। ते मर्त लोके भूविभार भूता। जो व्यक्ति अगर एक में गुण नहीं होते हैं वो पृथ्वी पर भार के समान है। जैसे अन्य पक्षी जानवर सब घूम रहे हैं, उनमें तो ज्ञान नहीं है। गलती अगर हम एक बार करेंगे भगवान माफ कर देगा, 2 बार करेंगे फिर भी माफ कर देगा। अरे और तो ठीक है, शिशुपाल की अब 100 गलती माफ करी भगवान ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आया है, शिशुपाल जी ने 100 गाली भगवान को दे दी, लेकिन भगवान फिर भी शब्द रखते रहे। क्यों? हमारी बुआ जी का लड़का है, माफ कर देते। और जैसे ही माफ किया उसके बाद में फिर भी नहीं माना, तो 101 गलती पर भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका उद्धार कर दिया। तो जब अति सर्वत्र बढ़ जाइए, तो जब संसार में अति हो जाती तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हमारे लिए समझ के रखना चाहिए, जितने भी आप भगवान के ऊपर कृपा करोगे, आप भगवान से प्रणाम करोगे, उतनी भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि हमारे लिए भगवान 2 मौका देते हैं हमारे कर्म सुधारने के लिए। अभी अपन ने चौपाई करी ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म तो हमारे खराब हैं, उसको ठीक कैसे होंगे?
का ठीक करने के एक ही कारण है। क्या कहा गया? एक तो संत का दर्शन और दूसरा सत्संग का श्रवण। संत भगवान के दर्शन हो जाए और शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जहां पर संत भगवान विराजमान हो गए और वहां पर आपने सत्संग की कथा सुन ली, फिर तो आपका कल्याण हो जाएगा। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत भी नहीं मिलते। तुम लाख प्रयास भी कर लोगे, संसार में भटकोगे, लेकिन नहीं। जब श्री राजा परीक्षित जी महाराज जी के लिए श्राप लगा, संसार में भटके, सभी से पूछा, हे ऋषिवर बताइए आप, जो व्यक्ति 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? सभी ऋषि मुनि ने एक ही बात कही, भैया हम नहीं जानते, आप आगे पूछे, हम नहीं जानते। तब जाकर यहाँ श्री नारद जी महाराज जी ने बताया, जाइए नैमिषारण्य, वहां पर श्री सुखदेव भगवान आएंगे, अवधूतधारी, माँ के गर्भ से जन्म लिया और माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखा। गर्भ जन्म तो हो गया लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, कौन हमारी माँ है, कौन हमारे पिता है। ऐसे अवधूतधारी संसार से मोह माया छुड़ा के चलते गए और राजा परीक्षित जी महाराज जी का उद्धार करने के लिए पहुंच गए। ये है संत का दर्शन। तो हमारे लिए सत्संग से जरूर जुड़ना चाहिए। अगर जीवन में सत्संग होता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। दूसरी बात, संत चिंता करें, संत चिंता करें, ग्रंथ चिंता करें, और गृहस्थ तो केवल चिंतन करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, सिर्फ कल्याण हो जाएगा। संत भगवान सिर्फ संत ब्राह्मण महापुरुष ये चिंता करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, हम लोग पता नहीं कहां कहां से बात पूछ के लाते हैं आप लोगों के लिए श्रवण करने के लिए। कौन कौन से पुराण से लाते लाते भैया, अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तो हम बता देंगे कि भैया फलानी जगह फलानी चीज लिखी है। कहां कहां से ढूंढ ढाड़ के लाते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए कोई शंका ना रहे मन में। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, जो कि आज हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। हमारे लिए सेवा से जुड़ना चाहिए। एक बहुत प्यारी बात शिव महापुराण में लिखी हुई है, जब इंसान के पास बेईमानी का पैसा आता है, बहुत ज्ञान की बात है, जब इंसान के पास, पहली बात भैया बेईमानी नहीं करना चाहिए। आजकल देखने में खूब मिलता है, बाप से बेईमानी चल रही थी, भाई से बेईमानी चल रही थी, बहन से बेईमानी चल रही थी, कितने जगह है मतलब जो अपने खून से बेईमानी चल रही थी। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा बालाघाट चले जाओ, ट्रायली लेकर मंडी चले जाओ और फलाने चीज की डाक कराया। अब वो ट्रायली वहां जाके तुल गई, उसके बाद में वो 1 लाख रुपए की हो गई और आपने कह दिया पिताजी 80,000 रुपए की हुई। 20,000 लिए और अपने जेब में डाल दिए। बेईमानी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा गया है, अगर आपके परिश्रम का पैसा होगा तो आपका कल्याण कर देगा। बड़ी प्यारी बात आई है, अन्नयो वर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलेन तद्विनश्यति।
अन्याय से, बेईमानी से, ठगी करके, लूट के, पीट के, कई गरीबों को सता के, परेशान करके अगर उनका जो व्यक्ति पैसा छीनता है तो बताया गया शास्त्रों में कि वो पैसा सिर्फ 12 साल अपने घर में रहता है। कितने साल? 12 साल। बड़ी ज्ञान की बात है भैया। मनोज भैया 12 साल तक, 12 साल तक सिर्फ अपने घर में वो बेईमानी का पैसा रहेगा। उसके बाद क्या होगा? कहा गया है कि भैया पहले बताया गया 12 साल तक बेईमानी का पैसा रहेगा घर में, खूब हरे आओगे, खूब बड़े आदमी बन जाओगे, कोठी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाएंगी, कई प्रकार की व्यवस्था हो जाएंगी। लेकिन 12 साल के बाद जैसा 13वां साल लगेगा तो धीरे धीरे कोठी भी चली जाएगा, बंगला भी चलो जाए और गाड़ियां भी चली जाए। फिर कहाँ जाएगा पैसा? अरे भगवान थोड़ी लेंगे, आएंगे स्वयं। आपका पैसा 3 जगह जाएगा भाई साहब, 3 जगह पैसा जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? पहला पैसा जाएगा सफेद वर्दी में, समझे मतलब? पहला पैसा जाएगा आपका बेईमानी का सफेद वर्दी में। भगवान ऐसा कोई रोग दे देगा शरीर में कि जिंदगी भर हॉस्पिटल जाते रहोगे, अस्पताल जाते रहोगे, एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी आ जाएगी, जिंदगी भर वो बीमारी मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी बीमारी। लगाते रहो, लगाते रहो। कितना लगाओगे पैसा? और हो सकता है आपने ऐसा कोई कर्म करे हो कि शरीर में बीमारी ना आए। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। जब तक पैसा भी नहीं, जब तक काम भी नहीं हो पाए, तो इसके बाद में यहाँ पर बताया गया दूसरी जगह जो पैसा जाएगा वो जाएगा आपका काली वर्दी में। कहाँ जाएगा? काली वर्दी में। काली वर्दी को मतलब समझे? अदालत। ऐसा कोई हमारे केस लग जाएगा हमारे ऊपर, असत्य भाषी लग जाएगा हमारे ऊपर कि भैया कितना भी प्रयास कर लोगे, आज ये पेशी फलानी, वो पेशी फलानी, ये पेशी देते रहो वकीलों के लाने, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए देते रहो, और आखिरी में फिर विजय किसकी होगी? हमारी नहीं होगी, सामने वालों की हो जाएगी। तो जज लिख देगा सीधा, जाओ इनके लाने काल कोठरी में डाल दो। तो तीसरा पहला पैसा कहाँ लग जाएगा? खाकी वर्दी में। जेल में पहुंच जाओगे, पुलिस वालों के पास पहुंच जाओगे। तो हमारे लिए बहुत समझना चाहिए ये बात कि बेईमानी हमारे लिए नहीं करना चाहिए। घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के साथ में कई लोग पैसा ले लेते लेकिन देते नहीं हैं। प्राप्ते तो एकादशे वर्षे समूले तद्विनश्यति। कहा गया है कि अगर इतने पे भी अगर आपका पैसा नहीं खर्च होगा तो आखिरी में 12 साल के बाद जो 13वां साल लगेगा, धीरे धीरे आपका परिवार रुक जाएगा और पूरा हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आखिरी में हम भी चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आखिरी में। इसलिए हमारे लिए बेईमानी का धन कभी नहीं कमाना चाहिए। अरे मेहनत करो, भगवान ने शरीर दिया है। एक व्यक्ति फांसी लगाने जा रहा था आत्महत्या करने के लिए। जैसे संत भगवान सामने मिले, बेटा कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हो, कहाँ भागते जा रहे हो? संत भगवान से झूठ बोल दिया कि नहीं प्रभु जी हम नहीं जा रहे। नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते जब तक तुम संत से सच नहीं बताओगे। संत भगवान भी यहाँ नहा धोकर पीछे पड़ गए। कभी कभी तो हम हाथ धोकर पीछे पड़ा, कोई कोई के भाई साहब हाथ मल मल के कृपा करो। लेकिन आज संत भगवान उस व्यक्ति के पास नहा धोकर पीछे पड़ गए, जब तक तुम बेटा सच्चाई नहीं बताओगे तब तक तुम्हें हम जाने नहीं देंगे।
संत करुणावान होते हैं। जैसे वहाँ पर उस व्यक्ति ने बताया, प्रभु हम बहुत परेशान हैं जीवन में, आज हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं बेटे, जिंदगी में सब कुछ का कर्म कर लेना, लेकिन सिर्फ अपने आप को खत्म मत करना। क्यों? आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। क्या बताइए, क्या बेटा ऋषिवर, हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो चुका, क्या करना चाहिए? हम अब देखो, संत भगवान ने कई प्रकार से वहां समझाया कि बेटा तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मरना तो है लेकिन ऐसे मत मरो, हमारे साथ चलो। एक वहां ले गया, राजा के पास गया और राजा से कहा इसकी तुम एक काम करो, आंखें निकाल लो। आंखें की कीमत कितनी? कहला 1 करोड़ रुपए। ऐसे करके पूरा उसने शरीर का सामान बता दिया, तो बताया गया कि हमारा पूरा जो शरीर था उसकी कीमत अरबों रुपए में हो गई, अरबों रुपए में हो गई। वो व्यक्ति कहने लगा, ऋषिवर आपने हमें जागृत कर दिया। ऋषि ने कहा, बेटा अगर तुम शरीर से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम अरबपति बन जाओगे, बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो। जीवन में अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसके बाद में बोलने का तो बहुत मन है हमारा, और आप लोगों से कल भी कहा था कि पार्थेश्वर भगवान की महिमा हम बताएंगे। कथाएं तो बहुत ज्यादा है शिव महापुराण में। श्री सूत जी महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। कहाँ पर? प्रयागराज की भूमि पर। 17 पुराण की जो कथा श्रवण कराई गई है वो नैमिषारण्य धाम में कराई गई। शिव महापुराण की जो कथा श्रवण कराई है श्री सूत जी महाराज जी ने, वो त्रिवेणी संगम पर किया है। प्रयागराज में कथा श्रवण कराई। प्रयागराज में क्यों? अरे जहां 17 पुराण की कथा श्रवण वही सुना देते, लेकिन कहा नहीं। शिव महापुराण क्या है? कहा शिव महापुराण में भक्ति भी है और ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। इसलिए त्रिवेणी जो है वो गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा किसकी वाचक है? कभी पता है आपको? कौन कौन गया प्रयागराज? हाथ उठाए बताओ, कौन कौन गए प्रयागराज? आपने संगम में स्नान किया? बहुत कम लोग गए आपके यहाँ से, है ना? हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गए, बस की बसें गए, पूरे गांव के गांव गए। हमारे गांव में सिर्फ 5 जने बचे थे जो कि प्रयागराज नहा के नहीं आए, बाकी सभी लोगों ने स्नान कर लिए। तो कहा जाता, आप भी गए मनोज भैया? जी जी, हमारा पूरा गांव गया था। बहुत सुंदर। देखो भैया, तारीख मनोज भैया के लिए पूरा गांव भी गया। देखो हमारे गांव से एक भी घर नहीं रहा जो एक आदमी वहां से गया था। देखो कितनी बड़ी बात है। तो हमारे लिए त्रिवेणी संगम, लेकिन कोई बात नहीं, त्रिवेणी नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ आकर आपने शिव महापुराण की कथा बिठा दी तो वही त्रिवेणी स्नान हो गए। बोली शिव महापुराण की जय। तो हमारे शिव महापुराण यहाँ पर गंगा जी है। गंगा जी ज्ञान की वाचक है। गंगा जी ज्ञान की वाचक है। भक्ति में यमुना जी भक्ति की वाचक है और सरस्वती वैराग्य की वाचक है। तो शिव महापुराण में यहाँ पर ज्ञान भी है और भक्ति भी है और वैराग्य भी है। इसलिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर श्री सूत जी महाराज जी ने कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया, हे शौनकादि ऋषियों, हे गुरुवर, शिव पूजन से क्या क्या लाभ होता है और शिव पूजन हमारे लिए अब करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या धारण करके शिव पूजन करना चाहिए। बड़ी प्यारी बताई गई बात। जब हम भगवान शंकर भोलेनाथ का पार्थेश्वर भगवान प्रातःकालीन की वेला में आप लोग शिवलिंग बनाते हैं तो पार्थेश्वर भगवान का नियम है
कहा गया पार्थेश्वर भगवान, पहले नंबर तो हमारे मस्तक पर भस्मी का तिलक होना चाहिए। क्या? भस्मी का तिलक होना चाहिए। दूसरी बात, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। गले में रुद्राक्ष पहनने से हमारी शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। और तीसरा बताया गया, हृदय में नाम। किसका नाम? भगवान शंकर का। जिस देवता की पूजन करो उस देवता का हमारे लिए नाम जपना चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो 108 बार तो जप ही लो। 108 बार जपने से हमारे लिए भगवान के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और चौथा यह बताया गया पूजा, ये हमारे लिए चीज धारण करना चाहिए, तुम्हारे लिए पूरा फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान शंकर के 8 प्रकार के शिवलिंग बताई गई। कौन कौन सी शिवलिंग से क्या क्या कामना होती है वो भी शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया। शिव महापुराण में बिलपत्री का महत्व भी आया है, रुद्राक्ष का महत्व भी आया है, भस्मी का महत्व भी आया है, धतूरा का महत्व आया है, तुलसी मंजरी का महत्व आया है। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो कि उसमें भगवान शिव महापुराण में आई ना। तो हमारे लिए भगवान शंकर जी की मूर्ति में भेद है। कैसी मूर्ति भेद है? कहा गया एक भगवान शंकर जी की मूर्ति होती है, एक होती है निराकार और एक होती है साकार। कथा बहुत लंबी है उसकी, सृष्टि विस्तार से कथा जुड़ी हुई है। जिस समय यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का युद्ध चल रहा था, दोनों ने आपस में एक दूसरे से शस्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान शंकर जी वहां निराकार रूप में, ज्योति रूप में बीच में आ गए। दोनों के अस्त्र और शस्त्र दोनों समाहित हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे कि भैया एक काम करें, लड़ाई छोड़ें अपनी, पहले नंबर पता लगाओ ये कौन है। तब ब्रह्मा जी महाराज जी हंस रूप में ऊपर चले गए और यहाँ विष्णु भगवान 12 बनकर यहाँ पर नीचे चले गए। कई हजारों साल, कई लाखों साल निकल गए लेकिन पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी महाराज जी ने कहा, अरे हम ऐसे कब तक घूमते रहेंगे। तब भगवान शंकर जी ने विचार लगाया कि ब्रह्मा जी के लिए बहुत ज्यादा अभिमान है, तो एक काम करें। भगवान शंकर जी ने अपनी जटा हिलाई और वहां से एक केत की पुष्प निकला। केत की पुष्प निकला, वहां से केत की पुष्प नीचे आ रहा था। यहाँ से ब्रह्मा जी भी जा रहे थे। ब्रह्मा जी महाराज जी ने देखा केत के पुष्प को, भाई बताइए पुष्पराज कहां से आना हो रहा है आपका। केत के पुष्प ने कहा, ये हमें भी पता नहीं हम कहां से आ रहे हैं, आप बताइए आप कहां से आ रहे हैं। तो कहा भैया हमें भी पता नहीं कहां से आ रहे हैं। क्यों आ रहे भैया? कह रहे कि विष्णु कह रहा है कि हम तुम्हारे पिताजी हैं और यहाँ पर, और हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पिताजी हैं। किसी बीच में लड़ाई हो गई तो अभी बीच में ज्योति रूप में आ गई। तो पहले कहा इसका पता लगाते हैं, बाद में चलेगा पता कौन किसका बाप है। धीरे धीरे करके नीचे आए, कहा तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए इतना ही करना है, सिर्फ क्या कि झूठ बोलना है कि मैंने आदि शिवलिंग का पता लगा दिया। कहा हमें क्या मिलेगा? देखो स्वार्थ की दुनिया है, तुम कछु दोगे तो भैया हम भी कछु दे हैं। स्वार्थ लाए करो सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है रीति। सबका स्वार्थ है। ब्रह्मा जी महाराज जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए पुष्पों का राजा बना दूंगा। पुष्प ने कहा ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा कि आपने आदि शिवलिंग का आदि देख लिया, मतलब प्रारंभ देख लिया। चलिए जैसे नीचे पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पर भगवान विष्णु भी आ गए थे लौटकर। भगवान विष्णु तो उदास बैठे थे, ब्रह्मा जी हंसते हुए आ रहे थे, अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया। जैसे ही वहां पर विष्णु की नजर पड़ी, विष्णु जी ने कहा भैया बताइए। कहा मैंने आदि शिवलिंग का आदि देख लिया, आदि शिवलिंग का आदि देख लिया। कहा अच्छा। कहा ठीक है, फिर आज से तुम हमारे बेटे।
आज से तुम हमारे बेटे हो जाओगे। कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने बढ़िया ब्रह्मा जी महाराज जी का पूजन किया और पूजन करने पर भगवान विष्णु तो इतने सरल बन गए कि उन्होंने पूजन कर दिया, लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया, जैसे एकदम क्रोध आया, उनके बताया गया उनके नाखून से काल भैरव जी का प्राकट्य हो गया। उन काल भैरव जी महाराज की जय। काल भैरव जी का जैसा प्राकट्य हुआ तो सीधा एक ब्रह्मा जी का सिर ही उड़ा दिया, एक ब्रह्मा जी का सिर उड़ा दिया। क्यों? तुमने झूठ बोला। विष्णु भगवान से प्रणाम किया कि तुम ब्रह्मा, आज से तुम्हारी संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु से कहा आज से तुम्हारा नाम हम देते हैं। क्या नाम दे दिया भगवान को पता है किसी को? विष्णु भगवान का आज नामकरण संस्कार हुआ। क्या नाम दे दिया? सत्यनारायण। सत्यनारायण। कहा जो भी व्यक्ति तुम्हारे नाम से भगवान तुम्हारी कथा कराएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कराएगा, उसकी संपूर्ण कामनाएं तुम पूरी कर दोगे। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान यहाँ पर कोई अंतर नहीं। कहा गया है भगवान के यहाँ पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पूजन में कोई अंतर नहीं। हमारे लिए भी भगवान के पूजन में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं तो वही पूजन शंकर जी को जाएगी, और जो भगवान शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो वही पूजन भगवान यहाँ पर विष्णु को चली जाएगी, दोनों को बराबर जाएगी। इसलिए कहा गया है कि भगवान का हमें भजन करना चाहिए। धीरे धीरे कथाएं तो बहुत बड़ी हैं। भगवान को नाम दे दिया, आखिरी में यहाँ काल भैरव जी को यहाँ पर कह दिया तुम्हारी ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, तुम जाओ और पूरी पृथ्वी पर भिक्षा मांगो। पूरी पृथ्वी पर भिक्षा मांगोगे, तुम्हारी ब्रह्म हत्या से तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। यहाँ भैरव जी महाराज जी ने पूरी पृथ्वी पर भिक्षा मांगी और माता पार्वती ने परीक्षा ली तो काल भैरव जी फेल हो गए। हमारा भी ऐसे जीवन होता है, हम भगवान की भक्ति तो खूब करते हैं और जब परीक्षा की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं। पता नहीं भगवान कौन रूप में आ जाते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते, हम भूल जाते हैं। एक भैरव जी का हो गया, तब जाके कहा तुम एक काम करना, अब तुम उज्जैन जाना और विक्रमादित्य राजा की सेवा करना। जिस दिन विक्रमादित्य राजा तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम प्रश्न करना और वो उत्तर देंगे। तुम उनकी जाके पीठ पर बैठना और तुम प्रश्न पूछना और वो उत्तर देंगे। जिस दिन तुमसे वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर प्राप्त हो जाएगा। विक्रमादित्य बहुत एक समय की बात है, बहुत प्रश्न कर रहे किए और यहाँ पर विक्रमादित्य जी बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कहा कि हम भैया भैरव हैं, आज माता पार्वती के श्राप से हम यहाँ आए और हमारा उद्धार कीजिए। तब यहाँ पर विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, अगर तुम उद्धार कराना चाहते हो और तुम सच्चे भक्त हो तो आज से तुम्हारा उद्धार भी होता है और आज से तुम उज्जैन में तुम्हारा वास हो जाएगा। विक्रमादित्य राजा जो नगरी पड़ी है उज्जैन नगरी विक्रमादित्य के नाम से पड़ी हुई है। काल भैरव जी को वहां स्थान मिल गया, इसलिए कहा जाता भैया महाकालेश्वर जाओ तो भैया महाकाल के दर्शन तो करो, साथ साथ में काल भैरव जी के दर्शन करना मत भूलना, न महाकाल की यात्रा अधूरी मानी गई। पहले भगवान तो ये बात तो कही है कि वह पहले नंबर तो काल भैरव के दर्शन करो, उसके बाद मेरे करना। अगर मेरे दर्शन करोगे तो आपके लिए पूरी फल प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे करके भगवान की अनेक कथाएं हैं। हमारे लिए भगवान शंकर के पूजन करना चाहिए। सोने के शंकर जी अगर हम घर में रखते उनका पूजन करते हैं तो हमारे घर में कभी गरीबी नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती है। पारे के शंकर जी रखते हैं घर में तो हमारे लिए बताया गया है कि पारे के
हमारा कभी मन उदास नहीं होता है। चांदी के शिवलिंग रखते हैं घर में, तो कहा गया है कि हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई का लड़ाई नहीं होती, परिवार में लड़ाई नहीं होती, इसलिए चांदी के शिवलिंग का बताया। और जिनके घरों में पारे के शिवलिंग की स्थापना होती है, उनके घर में भी माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ये 8 प्रकार के शिवलिंग है भैया। और जिसको कहा गया है, जिसको शक्ति चाहिए हो और मुक्ति चाहिए हो और भगवान की भक्ति चाहिए हो, तो भगवान के पार्थेश्वर भगवान का पूजन करें। पार्थिवा प्रतिमा पूजा विधानम पर्यसत्तमा तेन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टवाप्यते। पार्थेश्वर भगवान मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप उनको पूजन करेंगे तो आपकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होंगी। इसकी विधि बहुत सरल है। पहले नंबर तो नदी जाओ, नदी और यहाँ पर बामी की मिट्टी लगती है भैया, बामी की मिट्टी थोड़ी सी ले आओ, पूरा नहीं, न किसी का घर ही मिटा के आ जाओ, भगवान को ये स्वीकार नहीं रहता है। न कई लोग जाते हैं कि भैया गुरुजी कह रहे हैं कि बामी की मिट्टी लाओ, तो पता चला अगर पूरा भगवान यहाँ पर पूरी इतना नागराज जी का स्थान था तो नागराज जी को पूरा बामी खत्म कर दिया। पर आखिरी में कोई घर पे आते हैं तो कहते गुरुजी कौन सी गलती हो गई। अरे भैया तुम बामी को पूरी ले आए, किसी का घर नहीं मिटाना चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी लाओ और नदी तालाब की शुद्ध मिट्टी लाओ, उसका पूजन करो। चंदन लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नैवेद्य से आयु बढ़ती है, धूप से धन बढ़ता है, दीपक से ज्ञान होता है, तांबूल से भोग प्रजा प्रार्थना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे भगवान पार्थेश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति सुबह पूजन करे, शाम तक घर में रहे शंकर जी, और शाम के बाद ही भगवान को सूर्य अस्त के पहले, बड़ी ज्ञान की बात है भैया, पार्थेश्वर भगवान का निर्माण करो। तो घर में यहाँ पर बताया गया पार्थेश्वर भगवान का नदी में यहाँ पर सूर्य अस्त के पहले विसर्जन कर दो। जो व्यक्ति विसर्जन नहीं करता है तो भगवान शंकर जी की एक गण है जिनका नाम है चंड। आपका पूरा पुण्य चंड देवता को चला जाता है। इसलिए जो भी भक्त यहाँ शंकर जी का निर्माण करता हो सुबह से, तो रात्रि में मत रहने देना, घर पे जाके सीधे कथा के बाद वो विसर्जन कर देना, आपका पुण्य बाकायदा बना रहेगा। अलग अलग मन की कामनाओं के अलग अलग पार्थिव पूजन विधान आया। जो विद्यार्थी बच्चेगण विद्या की कामना करते हैं तो उनके लिए रोज 1000 शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। कितना? 1000। विद्या खूब प्राप्त होगी। 1000 शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। जिन्होंने पुत्र की कामना हो 1500 शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। संतान सुख उनके लिए प्राप्त हो जाता है। जिनके मन में धन की इच्छा हो वो व्यक्ति 500 शंकर जी रोज बनाए, उनके यहाँ धन की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके मन में मोक्ष की कामना हो कि हमारे वाला शरीर है, अंत में जाने के यहाँ से धरती छोड़ने के बाद व्यक्ति मोक्ष मिले, तो वो क्या करे? कहा उसके लिए जीवन में 1 करोड़ शिवलिंग बना लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। कलयुग में पार्थिव पूजन से सब कष्ट मिटाए जाते हैं, सब मनोकामना पूरी हो, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शिवलिंग की जब भी पूजा करें मस्तक पर भस्म जरूर धारण करना करें, रुद्राक्ष पहने और भगवान शंकर का हृदय में भगवान का जाप। इसके बाद में भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं और भगवान की शिव महिमा हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं। और भगवान का हम बड़ा सुंदर
भजन करते हैं। उसके बाद में आप सभी लोग बड़ी प्यारी कथा श्रवण करेंगे। सभी से हमारा ऐसा आग्रह, बोले शंकर भगवान की जय हो। ये हमारो धन राधे श्री राधे, श्री राधे हमारो